18 फरवरी को है आपका इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। इकोनॉमिक्स में हो रहा है बहुत टेंशन। कोई नहीं, हम आ गए हैं आपका टेंशन सॉल्व करने के लिए। हे एवरीवन, वेरी वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12। आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 12 इकोनॉमिक्स के आपका जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस बुक का टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। जस्ट 10-15 मिनट का वीडियो होगा बट आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो चलिए शुरू करते हैं विथ ए ग्रेट जोश। हमारा पहला क्वेश्चन है, एवेल्यूट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एवेल्यूट कीजिए और आप एक्सप्लेन कीजिए जो भारत का रूरल बैंकिंग सिस्टम है। रूरल बैंकिंग सिस्टम मतलब ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो ग्रामीण इलाके में पाया जाता है। दैट मीन्स भारत के जो विलेजेस हैं, विलेजेस में जो बैंकिंग सिस्टम पाया जाता है वो एक रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ सकता है एंड 4 मार्क्स का भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था उस पॉलिसी को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, उस पॉलिसी में मेनली 3 चीज़ें था जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 भी कहते हैं। उस पॉलिसी में मेनली 3 चीज़ें था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब एंड इसका फंक्शन। इसमें ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है एंड 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में सेपरेटली भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द लिबरलाइजेशन। क्या लिबरलाइजेशन होता है जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या थे? एंड ये भी क्वेश्चन बोर्ड आपका पूछ सकता है कि आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन तीनों चीज़ों का फीचर एक्सप्लेन कीजिए एंड इसकी वजह से हमारे देश में क्या क्या अच्छे इफेक्ट्स हुए हैं 1991 के बाद वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स पूछ सकता है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन के साथ कैसा कैसा उसका घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। सो आपको सारी चीज़ों को दिमाग में लेते चलना है, सो आप बोर्ड में अच्छे से लिख पाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ये ऐसा क्वेश्चन है लास्ट 3-4 ईयर में बहुत बार आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि आप जस्ट एक डिफरेंशिएट क्रिएट कीजिए ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बीच में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल इंडिया। देखिए, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एक्चुअली क्या है? हमारे भारत देश का जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहाँ पे सरकार क्या करता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चलाता है। माइक्रो क्रेडिट मतलब स्मॉल लोन, ठीक है। मतलब लाइक जैसे कि सरकार क्या करता है, जो गरीब, जो हमारे देश के पुअर भाई बहन है उन सबको क्या करता है, एक स्मॉल अमाउंट में लोन देते हैं। लाइक ₹10,000 का लोन हो गया, 20,000 का लोन हो गया, 30,000 का लोन हो गया, जिसकी मदद से लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में वो अपना खुद का काम कर सकते हैं। लाइक कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम हो गया, कुछ लाइक फार्मिंग हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी करना हो गया, कुछ लाइक मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के भी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड अनदर एनिमल हस्बेंडरी, ऐसा भी बहुत सारे काम होता है जो रूरल हाउस होल्ड कर सकते हैं। एंड बाय दिस हमारे भारत देश का जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है, जिसका हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है इसकी वजह से रूरल इंडिया में क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है, क्यों वो चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, रूरल इंडिया से चीज़ें बोर्ड में कुछ ना कुछ तो आएगा, इसका चांसेस तो है। अब ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायर प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। कमेंट यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हायर प्रोडक्टिविटी मतलब अगर एक बंदे के पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एंड जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो आउटकम है, ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल और आप कह सकते हो जो ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है।
Okay, our next question is state and discuss any two objective of World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन इकोनॉमी वाले बुक से, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस पर आपको फंक्शन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पे आता है लाइक कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, कब इसका मेन नींव रखा गया, कहाँ उसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, उसका वर्किंग प्रोसेस, उसका क्या काम होता है, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। भारत देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एजुकेशन है, ठीक है, उसका क्या रोल था, एजुकेशन ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये क्वेश्चन आप 5 स्टार लगा लो, नॉट ओनली इन क्लास 12, आपकी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे कैसे, देखिए ये क्वेश्चन हमको बोलता है कि ये जो शिक्षा है, आप जो पढ़ाई कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, वो आपके देश को, हमारे प्यारे भारत देश को आगे बढ़ाने में कैसे हेल्प किया, हमारे देश को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प किया, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक बंदा जब पढ़ेगा लिखेगा, उसका लाइफ में क्या होगा, उसका लाइफ में होगा ग्रोथ, उसके लाइफ में होगा इंक्रीमेंट। तब क्या होगा, जब उसका लाइफ में इंक्रीमेंट होगा, वो भारत देश के अंदर कुछ ना कुछ करेगा, जिसकी वजह से देश का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड देश के अंदर आएगा पैसा, देश के अंदर आएगा डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द लाइट ऑफ द गिवन इमेज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रेटेजी टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस इमेज को आप देखिए, इस इमेज को देखने के बाद आप एक्सप्लेन कीजिए इसको देख के कि लाइक ऐसा कौन सा स्ट्रेटजीज आपको होने चाहिए जिसकी वजह से आप एक सस्टेनेबल वे की तरफ बढ़ सकते हो, एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी बना सकते हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। इस इमेज को जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगाया गया है, आप देख सकते हो, एंड आपके खुद के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मर्ज है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन मर्ज होता है, लाइक जैसे कि 1 + 1 + 4, ठीक है, 6 हो गया। ऐसे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड बताइए। इजी है, 1956 से लेकर 1961 तक 5 साल का टाइम पीरियड था जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का था। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान के जो थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान का कौन फादर था, वो मेनली था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान के फादर थे। तो ये क्वेश्चन तो 1-1-2 मार्क्स का हो गया, आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का यहाँ पे बताया गया है कि आप एक्सप्लेन करो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पीछे का कारण जो सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान्स में देखा गया है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स में हमको देखने को मिलता है ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड होता है, लाइक जैसे कि अदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी में डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट 4 का, डायरेक्ट 3 का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दिया, कुछ 1 का दे दिया, इजिकल टू 6 हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 3 का 1 दे दिया, कुछ 1 का दे दिया, 4 हो गया। ऐसा करके क्वेश्चन प्रोपोर्शन डिवाइड होता है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, डायरेक्टली 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है। दिस इज द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सो दिस वाई वी लव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंशिएट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि 2 शॉर्टफॉल्स जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था ब्रिटिश रूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स प्रोसेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है 4 गोल्स, मेन 4 गोल्स क्या था जो 5 ईयर प्लान का था जो इंडिया में शुरू हुआ था 1950s में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 का, ये क्वेश्चन 2 का, टोटल 6 मार्क्स, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हु इज कॉजुअल वेज लेबरर। किसको हम कॉजुअल वेज लेबरर कहते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड डिस्कस एनी वन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 to 1966। 1964 से 1966 का जो एजुकेशन कमीशन था उसका क्या रिकमेंडेशन था भारत के एजुकेशन को लेके। जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द लाइट ऑफ द गिवन इमेज आइडेंटिफाई
एंड एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले बोला था। ये एक इमेज दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ लाइक स्ट्रेटेजी मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड नीति आयोग इन इंडिया। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो नीति आयोग को रिप्लेस किया था? एकदम इजी है यार, वो था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो नीति आयोग ने उसको रिप्लेस कर दिया 2015 में। उसके बाद हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। किसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन मानते हैं नीति आयोग के? 1 नंबर का क्वेश्चन है दोनों। स्टेट एंड डिस्कस एनी 4 मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट सिनेरियो में। हम जो डिजिटल बैंकिंग यूपीआई वगैरह जो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमारा क्या होता है, जो डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा जो सिस्टम बैंकिंग सिस्टम बढ़ रहा है, ठीक है। सो उस प्रोसेस को आपको 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। सो ये 1, 1 एंड 4 टोटल हो गया आपका 6 मार्क्स, ठीक है। सो वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60% ऑफ एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम खुद करते हैं, लाइक सेल्फ बिजनेस, खुद का बिजनेस हो गया, लाइक कुछ भी, ऐसे लोग भारत में 60% है, ठीक है। मतलब खुद का काम खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, लाइक दैट। द पॉसिबल इंसिडेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द हाइएस्ट एमंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा लोग इसमें ही अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब लाइक आप कह सकते हो, लाइक कोई एक जगह है, मेरा एक खेत है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें 6 लोगों से ही चल जाता है। सो बाकी जो 4 लोग हैं वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। वो तो एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, बट वो लोग वहाँ पे एक्चुअली उनका ना होने से भी काम हो जाता है। सो यहाँ पे आपको एज ए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करना है कि कैसे इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Our next question is, how is RBI controlling the commercial banks? भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं, उसको कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई का पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, उसको सब एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है कि आरबीआई का फंक्शनिंग, आरबीआई का प्रोसेसिंग, रूल, मनी, क्रेडिट सिस्टम बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। भारत का जो सर्विस सेक्टर है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो उस सेक्टर में बहुत सारे ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम स्पेशली लास्ट 20 to 30 ईयर, कैसे आप कह सकते हो इस सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है, बहुत एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा है इस सेक्टर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव डेवलपमेंट पाथ्स। ऐसे कौन से स्टेप्स जो भारत ने एंड पाकिस्तान ने, दोनों देश ने सिमिलर वे में, मतलब एक साथ एक वे में, ऐसे कौन से स्टेप फॉलो किए थे डेवलपमेंट का, लाइक जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वाला चीज़ हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों देशों ने सेम किया। मतलब दोनों देशों ने एक सेम स्ट्रैटेजी डेवलप किया था, दोनों देशों ने एक सेम रूल्स किया था, क्योंकि ये दो जो देश थे उनको सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला था। मेंशन द सेलिएंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। देखिए, भारत का, पाकिस्तान का एंड चाइना का, तीनों देश का जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, ठीक है, डेमोग्राफिक मतलब ज्योग्राफी आप कह सकते हो, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना। चाइना में 1970s में एक पॉलिसी शुरू हुआ था जिसको हम बोलते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें हर आदमी को एक ही बच्चा पैदा करने का राइट्स था। ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी था, उसकी वजह से चाइना के लोगों को क्या बेनिफिट्स हुआ, इसका क्या लॉसेस हुआ, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर से, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इको से। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन, मेनली कंपेरेबल वाले क्वेश्चन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, वो पूछे जाते हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, evaluate the various factors that lead to the rapid growth in the economic development in China। आप ऐसे कुछ फैक्टर जो एक्सप्लेन कीजिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका जो पॉलिसी था, रूल्स था, रेगुलेशन था, वो उस देश का डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल है। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो आज तक इस वीडियो में हमने 20 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 टोटल 100 टॉप क्वेश्चन आएगा टोटल पार्ट 5 में, 5 पार्ट में, ठीक है। सो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अपने जितने भी दोस्त हैं, यू हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ देम एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू कैन गेट ऑल दिस नोटिफिकेशन एवरीथिंग। सो आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। For today, it's a very goodbye.